तो हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके आए हैं। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जो धारा है, ठीक है, धारा 24, ये क्या कहती है, आखिर इसका क्या मतलब होता है, क्या कारण होता है। चलिए इस वीडियो में हम लोग सारी जानकारी लेते हैं। ठीक है, ये धारा ये कहती है कि किसी भी खेत का या जमीन का जो विवाद होता है, ठीक ना, कि हमारे में इतना कब्जा है, हमारे में इसने इतना कब्जा कर लिया है, तो बस उस कब्जा को, ठीक ना, बेदखल करने के लिए, हटाने के लिए ये धारा है। ठीक है, अगर कोई खेत है आपका, सपोज करिए कि आपका ये इतना खेत है, इतना रकबा है और बगल वाले ने आप में इतना कब्जा कर लिया है, ठीक है, तो आप इसी कब्जे को हटाने के लिए आप धारा 24 दाखिल करेंगे। अब दाखिल करने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, क्या दस्तावेज लगेगा दाखिल करने के लिए, ये कितने समय में निपटारा हो जाएगा, कितने समय के लिए ये होता है, ठीक है, और कितने समय में आपका ये पत्थर नसीब का मुकदमा फाइनल हो जाएगा, किस न्यायालय में दाखिल करेंगे, कौन अधिकारी इसको कब्जा दिलाएगा आपका, ठीक है, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। अगर वीडियो के एंड तक, लास्ट तक बने रहेंगे तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी जानकारी लेकर के ही जाइएगा, क्योंकि ये सभी के साथ, वर्तमान समय में सभी के साथ ये घटना घटित हो रही है। ठीक है, आइए चले ये हम जानते हैं इस बारे में। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जो धारा 24 है, वह कहती है सीमा विवादों का निपटारा। ठीक है, सीमा विवादों का निपटारा, ठीक ना, सीमा विवादों का निपटारा, यानी खेत की जो जिस सीमा है आपका, ये चारों तरफ का ये जो मेड़ है, बाउंड्री है, ठीक है, इसी का निपटारा करने के लिए, किसी ने, ये बगल वाले ने आप में इतना कब्जा कर लिया है, तो इसको बेदखल करने के लिए, हटाने के लिए इस धारा का प्रावधान किया गया है और इस धारा का प्रयोग न्यायालय में किया जाता है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है, ये पहले इसमें 4 बातें बताई गई हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये दूसरे वाले में 2 बातें हैं। ठीक है, एक एक करके सब हम लोग जानेंगे, लेकिन आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तब और डिटेल में ये जानकारी मिलने वाली है आपको घर बैठे, ठीक ना, एकदम फ्री में समझिए कि आप जान जाएंगे कि मुकदमा कैसे दाखिल होगा, कितने दिनों के लिए दाखिल होता है। ठीक है, तो आइए चलिए। पहला कहता है कि किसी हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा, यानी किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो पीड़ित है, जो परेशान है कि हमारे खेत में, हमारे जमीन में बगल वाले ने इतना कब्जा कर लिया है, उसके द्वारा क्या किया जाएगा, उप जिलाधिकारी के वहां, उप जिलाधिकारी के न्यायालय में आवेदन करेगा। ठीक है, वह व्यक्ति आवेदन करेगा, ठीक ना, प्रार्थना पत्र देगा कि हमारे खेत में या हमारे जमीन में बगल वाले ने इतना कब्जा कर लिया है। ठीक, उस आवेदन पत्र के आधार पर उप जिला अधिकारी, ठीक है, नक्शा देखेंगे, नक्शा का सर्वे करेंगे, नक्शा देखेंगे, और या तो अधिनियम, ठीक ना, चकबंदी अधिनियम 1953 के तहत या कोई उपबंध किया गया है, कोई उपबंध किया गया है, उसको देखेंगे, या खुद ही जाकर के क्या करेंगे, मौका मुआयना का जांच करेंगे कि क्या वाकई में कब्जा है, सरसरी जांच करेंगे कि वाकई में कब्जा है। ये पहली बात में बताई गई है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात में जो पहली बात है, वही दूसरी बात में अगर जांच के, दूसरी बात पहले में जो जांच की, सरसरी जांच करेंगे, उसके आधार पर वो अपना आख्या देंगे। ठीक ना, तो वही दूसरी बात में जांच के दौरान, ठीक है, उप जिलाधिकारी के जांच के दौरान यदि ये नहीं उनको पता चल पा रहा है कि एक्चुअल में कब्जा किनका
होना चाहिए, कौन व्यक्ति हितबद्ध है, किसको कब्जा मिलना चाहिए, ठीक ना। तो दो इसमें दो स्थिति क्रिएट होगी। प्रथम स्थिति में, ठीक ना, प्रथम स्थिति में क्या करेंगे, उप जिला अधिकारी उसको जांच करेंगे और देखेंगे कि उसमें से असल में सबसे हकदार कब्जे का उस जमीन का हकदार कौन है, ये पता लगाएंगे पहली स्थिति में, ठीक है। और दूसरी स्थिति में क्या करेंगे कि दूसरी स्थिति में, द्वितीय स्थिति में अगर कोई व्यक्ति कब्जा कर लिया है, ठीक ना, दबंगई से या किसी कारणवश कब्जा कर लिया, तो उसको बेदखल करेंगे। और बेदखल करने के लिए ये ऐसे बल का प्रयोग करेंगे, थाने से फोर्स का प्रयोग कर सकेंगे या उप जिलाधिकारी के द्वारा जैसा समझे वो कर सकेंगे। करने के बाद वो, ठीक ना, पत्थर नसीब वहां लगवाएंगे जैसा वो समझे उप जिलाधिकारी। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि तीसरे में यह कहा गया है कि जब हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा इस धारा के तहत जब आवेदन दिया गया, उस आवेदन की तिथि से, उस आवेदन की गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, उस आवेदन के दिनांक से, जब आवेदन उप जिलाधिकारी न्यायालय में किया गया, उस आवेदन के दिनांक से, ठीक है, 3 महीना, 3 मास, ठीक है, 3 मास के भीतर यह मुकदमा, ठीक ना, फाइनल खत्म हो जाना चाहिए। तीसरी बात ये कह रहा है कि 3 महीने के अंदर यह मुकदमा फाइनल हो जाना चाहिए। चौथी बात ये कह रहा है कि चौथी बात ये कह रहा है कि अगर उप जिलाधिकारी के द्वारा ऑर्डर कर दिया गया, आदेश कर दिया गया है, तो उस आदेश को, ठीक ना, जिस डेट में, जिस तारीख से आदेश हुआ है, उस तारीख के से लेकर के 30 दिन के भीतर आप कमिश्नरी जा सकते हैं, आयुक्त के वहां अपील दाखिल कर सकते हैं। और जब अपील दाखिल करेंगे तो जो आयुक्त का ऑर्डर होगा, ठीक ना, आदेश होगा, वही अंतिम आदेश होगा, ठीक है, वही अंतिम आदेश होगा। अगर पक्षकार के, प्रतिवादी के पक्ष में आयुक्त के द्वारा ऑर्डर कर दिया गया है तो वही ऑर्डर माना जाएगा, ठीक है, फिर उस पर दोबारा उप जिलाधिकारी के द्वारा ऑर्डर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतनी रही ये बातें। अब इसमें कुछ नियम है, हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। अब इस धारा का जो नियम नंबर 22 है वो क्या कहता है, नियम नंबर 22 है वो क्या कहता है। नियम नंबर 22 है वो कहता है कि सबसे पहले तो प्रतिवादी के द्वारा, वादी के द्वारा, जो वादी होंगे, वादी के द्वारा, ठीक है, एक दावा दाखिल होगा उप जिलाधिकारी के वहां, उप जिलाधिकारी के न्यायालय में एक दावा दाखिल किया जाएगा, ठीक है। उस दावे में क्या क्या होना चाहिए, उस दावे में प्रतिवादी का नाम पता होना चाहिए, वादी का नाम पता होना चाहिए, और जहां भूमि स्थित है, जिस ग्राम सभा में आप दाखिल कर रहे हैं, जिस ग्राम सभा में आपकी जमीन स्थित है, उप ग्राम सभा की खतौनी दाखिल करना होगा, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल दाखिल करना होगा कि कितना एरिया है, कितना क्षेत्रफल है उसका, ठीक है। और इसके साथ ही अब देखिए कि इतना करने के बाद आपको दस्तावेज क्या क्या देना पड़ेगा। दावा दाखिल तो होगा ही, दावा दाखिल के साथ दस्तावेज आपको क्या देना पड़ेगा, दस्तावेज आपको ये देना पड़ेगा कि जो भूमि है, मान सपोज करिए कि गाटा नंबर ये 10 है, ठीक ना, गाटा संख्या ये 10 है, और इसका जो नंबर है, ठीक है, इस जमीन की खतौनी दाखिल होगी, ठीक, इस जमीन की खतौनी दाखिल होगी, और खतौनी दाखिल होगा, और अगल बगल के जितने भी जमीन होंगे, जितने भी नंबर होंगे, खेत होंगे, ये सड़क है मान लीजिए, ठीक है, जो भी खेत होगा इन सब का खतौनी दाखिल होगा, ठीक, इन सभी का खतौनी दाखिल होगा। और इसका जो नक्शा होगा, जिले से जो नक्शा बनेगा मैप के द्वारा, ठीक है,
वो नक्शा इसके साथ दाखिल होगा। इसी नक्शे के सर्वे के आधार पर आपका ऑर्डर किया जाएगा। जब आपने ये सारा दस्तावेज एक साथ दाखिल कर दिया है, ठीक है, तो 1 सप्ताह के अंदर वो प्रथम आदेश हो जाएगा और वह आदेश लेखपाल कानगो के पास जाएगा। लेखपाल कानगो जाएंगे, उसकी कच्ची पैमाइश करेंगे, पैमाइश करने के बाद अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। 1 सप्ताह के अंदर जिस डेट में वो सर्वे करेंगे, उस सर्वे के दिनांक से 1 सप्ताह के अंदर वो आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करना है उनको, ठीक है। और जो आख्या, जो फील्ड बुक उनके द्वारा बन के आएगा, ठीक है, उसके बाद 1 ही सप्ताह के अंदर 15 दिन की अवधि लेकर के 15 दिन का डेट, तारीख नियत करके जितने भी पक्षकार रहेंगे, ये सभी अगल बगल के जितने भी खातेदार हैं, ये सब पक्षकार हैं, ठीक ना, ये सब प्रतिवादी हैं। सभी प्रतिवादी को नोटिस किया जाएगा, सम्मन किया जाएगा, सम्मन भेजा जाएगा, ठीक है, कि आपके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज है, आप आकर के न्यायालय में इस डेट को, फला डेट को उपस्थित होइए। तो उनको प्रतिवादी को आकर के उपस्थित होना है, ठीक है। अगर किसी को कोई आपत्ति है, किसी प्रतिवादी को कोई आपत्ति है, तो वह 1 सप्ताह के अंदर अपना आपत्ति दाखिल कर सकता है, उस आख्या दाखिल कर सकता है। उस आख्या पर विचार किया जाएगा न्यायालय के द्वारा, उप जिलाधिकारी के द्वारा। अब उप जिलाधिकारी जैसा समझे, ठीक है, जैसा समझे उस पर फिर जब आपत्ति दाखिल हो जाएगा तो अगर सम्मन किया जाएगा, सम्मन के बाद अगर कोई प्रतिवादी नहीं हाजिर होता है तो उसको गजट कराया जाएगा। गजट कराने के बाद वो फाइनल आदेश हो जाता है, ठीक है। अगर आर्डर पर फाइनल आदेश हो गया और किसी भी प्रतिवादी को पता चला कि ये तो हमारे पक्ष में नहीं है, सही नहीं है, तो वह अपर आयुक्त के वहाँ जाकर के अपील दाखिल कर सकता है। और दाखिल करने के बाद जो आयुक्त का जो निर्णय आएगा, जो ऑर्डर होगा, वही अंतिम ऑर्डर माना जाएगा, ठीक है। तो ये रही मुकदमे की सारी बातें। पहली बात। दूसरी बात इसमें ये है कि जो आपत्ति दायर, जो आदेश होगा, आदेश के विरुद्ध, आदेश के जो उप जिलाधिकारी के जो द्वारा जो ऑर्डर किया जाएगा, उसके विरुद्ध आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके विरुद्ध आप क्या कर सकते हैं, तो अगर कोई ऑर्डर हो गया है तो ऑर्डर के दिनांक से 30 दिन के भीतर आयुक्त के वहाँ आप दाखिल कर सकते हैं, अपील दाखिल कर सकते हैं। और जो आयुक्त का ऑर्डर आएगा, आदेश होगा, वही अंतिम आदेश माना जाएगा, ठीक है। इसमें एक बात और है कि ये जो नक्शा दाखिल होगा, ठीक है, इस नक्शे के आधार पर आपका सर्वे किया जाएगा। अगर सपोज करिए कि मान लीजिए जो ये गाटा संख्या 1 है, ठीक है, और आपका 2 गाटा संख्या है, इसके लिए ये सर्वे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो दस्तावेज में आप नक्शा और खतौनी अटैच कर रहे हैं, तो आप अगर एक गाटा संख्या के लिए आप सर्वे करवाना चाहते हैं, धारा 24 दाखिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो 1000 रुपये उसका फीस है, सरकारी फीस है। वह स्टेट बैंक में उसका चालान जमा होगा और वो चालान भी दस्तावेज के साथ जमा होगा। अगर एक गाटा नंबर आपका यहाँ है, एक गाटा नंबर यहाँ है, ठीक है, दूर दूर है, तो इसके लिए आपको दोनों अगर सर्वे करवाना चाहते हैं, इसके लिए आपको 2000 रुपये का चालान जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो अगर 2 गाटा संख्या है, ठीक है, 2 नंबर, एक ये और ये बगल में भी आप ही का है, ये बगल में मान लीजिए 11 हो गया, ये बगल में भी आप ही का है, तो इसके लिए इन दोनों, अगर ये दोनों सर्वे करवाना चाहते हैं आप, तो उसके लिए केवल 1000 रुपये एक ही नंबर का आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सटे हैं, ठीक ना। अगर दोनों नंबर 2 का 3 का करवाना चाहते हैं, तो अगर वो सटे हैं तो एक ही का लगेगा। अगर दूर दूर हैं तो 2, 1, 2, 3, 4 जितना लगाएंगे उतना 1000 रुपये प्लस होता जाएगा, और ये सरकारी खजाने में ये जमा हो जाएगा पैसा, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा समझ में आया होगा आपको।
पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।